Hi, Soul Family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, हर वक्त मुझे कोई ना कोई कमेंट्स में पूछता रहता है या पूछती रहती हैं कि शुड वी स्टे इन दिस रिलेशनशिप या इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए है या क्या करना चाहिए सिचुएशन में. तो टुडेज टॉपिक ऑफ रीडिंग इज अ लिटिल डिफरेंट. उसमें हमारा टॉपिक ये है कि शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन. ये टॉपिक इसलिए मैंने चूज़ किया ताकि थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिल जाए चीज़ों को लेके कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. इस रीडिंग की बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन मत मेक करिएगा. दिस रीडिंग इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के या तो सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग या तो क्या चल रहा है आपके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग. शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन की ये रीडिंग है. ठीक है, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन में फॉर माय व्यूअर्स. क्या मैसेजेस आते हैं शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन इन फॉर माय व्यूअर्स. वी हैव द इंडिविजुअलिटी, लियो सैजिटेरियस एरीज. Wow, we have the solution, air sign Libra, Gemini, Aquarius. We have recharge, Leo, Sagittarius, Aries. Okay, mask, beautiful energy, guys. This is the Sagittarius. Okay, should you stay or should you move on? Rebel. ये Aquarius की energy है. And we have the Scepter, which is Scorpio की energy, strong. We have adaptability, Libra, Gemini, Aquarius. And we have the Volcano, जो कि आपकी Scorpio की energy है. Aries की energy है, sorry. And we have the commitment, Cancer, Scorpio, Pisces. तो should you stay or should you move on? Should you stay or should you move on? Bottom of the deck we have the manipulation. Cancer, Scorpio, Pisces, sorry. तो क्या आपको इस सिचुएशन में जो भी आप हैं उसमें रहना चाहिए है कि मूव ऑन करना चाहिए? आई थिंक कहीं ना कहीं आपको अपने हेड स्पेस में पता है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है. शायद आपके सराउंडिंग्स में बहुत ही कोई फेक पर्सनालिटी थी या फेक पर्सन था या फेक फैमिली थे कि फ्रेंड्स थे कि लवर था, जो भी था, जो बहुत ही एक फॉल्स आइडेंटिटी के साथ ये कमिटमेंट, ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड चला रहा था या चला रही थी. एंड आपको कहीं ना कहीं आपकी गट इंट्यूशन दे रही है जिसमें आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन भी पता है, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक सेल्फ डाउट में बिठाया हुआ है आपने. कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा होप है या उम्मीद है कि ये पर्सन जो है वो मिराक्युलसली चेंज हो जाएगा या बदल जाएगा या एकदम से ही कोई अलग ही इंसान बन के आपके सामने आ जाएगा. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर ओन इंडिविजुअलिटी. आपकी कोई इंडिविजुअलिटी है जिस पे आप वर्क करने की आपको ज़रूरत है. बहुत रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में बहुत ज़्यादा जो थी वो मैनिपुलेशन थी, डिल्यूजन्स थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए थे, बहुत ज़्यादा रिबेल एक दूसरे के साथ आप दोनों ने किया है. अब वो फैमिली टर्म्स हों कि वो फ्रेंडशिप टर्म्स हों, वट एवर द सिचुएशन इज, बहुत ज़्यादा एक रिबेलियस एटीट्यूड है. आई थिंक यू बोथ डोंट इवन गेट अलोंग. आप दोनों की इतनी अनबन होती है और गुस्से का तेज ना दोनों तरफ से मुझे आप दोनों फील हो रहे हैं. जो भी आप अभी बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस हैं, इम्पल्सिव हैं, और जो आपका काउंटर पार्ट है या जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिबेलियस है. तो अडेप्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं लैक करती है, कॉम्प्रोमाइज़ भी कहीं ना कहीं लैक करता है. एंड ये जब मास्क उतरा है, जब ये चेहरे लोगों के सामने आए हैं, जब ये सिक्स सेंस ने आपको गाइड करना शुरू किया है या आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड करना शुरू किया है रिगार्डिंग दिस होल सिचुएशन, तो बहुत ही एक अब्रप्ट किस्म से जैसे आपको लोगों की सच्चाइयाँ पता चली हैं, बहुत ही अब्रप्ट तरीके से
आपको गाइडेंस मिली है, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हुई है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको सिग्नल्स दे रही थी, लेकिन यू जस्ट फेल टू लिसन टू देम और लुक एट देम, ठीक है ना। और फिर ये जब हम अपनी इंट्यूशन को नहीं काफ़ी टाइम तक नोटिस करते या इतना इम्पोर्टेंस देते, तो फिर वो एक टावर मोमेंट की तरह हमारी लाइफ में आती है, बिकॉज अल्लाह ताला हमें गाइड करने की कोशिश कर रहे होती हैं कि दिस इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट। हम अक्सर उसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं या इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और इसी तरह का कुछ सिचुएशन आपके साथ हुआ है। जब तक इंसान की कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल भर नहीं जाती है, तब तक वो इंसान जो है वो या तो सहता रहता है या टॉक्सिसिटी में बैठा रहता है या मैनिपुलेट होता रहता है। और फिर जब वो एक दिन फटता है तो वो फिर इस तरह के फटता है कि जैसे प्रेशर कुकर लिटरली फट जाता है। कभी कभी आप वीडियोस में देखें और वो जो है उसमें सालन है या दाल है जो भी है वो दीवार पे चिपकी हुई, वो इतना ज़्यादा एक अग्रेसिव तरीके से जो है वो फट के बाहर आता है। सो should you stay or should you move on in this bond relationship, whatever this is? Should you stay or should you move on? The Emperor. Should you stay or should you move on? Ace of Wands. Should you stay or should you move on? The Chariot. Should you stay or should you move on? Justice. तो आई फील कि बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर मैसेज है। वी हैव टू मेजर अरकानास जहाँ पर चैरियट एंड जस्टिस। आई थिंक के डेफिनेटली किसी को एडवाइस दी जा रही है दैट यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। एट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनैलिटी को बनाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक रिफाइंड पर्सनालिटी भी बना रहे हैं, एक रिफाइंड पर्सन भी बना रहे हैं, एक नए तरीके से आप जो है वो लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक लाइफ जी रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये मैसेज किसी के लिए है कि यू रियली नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस टॉक्सिसिटी जो आपको अपनी ग्रोथ से रोक रही थी या अपने पोटेंशियल obtain करने से रोक रही थी या रोक रहा था। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ फॉर यू। बिल्कुल ये एक एम्परर का कार्ड है। इस टैरो डेक में ये एक बहुत ही सॉलिड किस्म का एक दरख्त दिखाया हुआ है, बट दूसरे टैरो डेक्स में इसकी डिपिक्शन थोड़ी अलग है। बट मतलब तो कार्ड का सेम ही है दैट यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है कुछ ग्रोथ पे वर्क करने का, कुछ अचीव करने का। एंड इस रिलेशनशिप में या इस टॉक्सिसिटी में या इस फॉल्स मैनिपुलेटिव जो भी सिचुएशन थी इसमें रह के आप अपनी ही ग्रोथ को हिंडर कर रहे थे। और कहीं ना कहीं आपका गट फीलिंग भी आपको ये हर वक्त मैसेज देती है कि मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, बट देन आप कहीं ना कहीं अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। चैरियट का कार्ड आया, जस्टिस का कार्ड आया है। आपको जस्टिस तभी मिलेगा आपकी सिचुएशन में जब आप फाइनली मूव फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है ना। चैरियट का कार्ड यहाँ पर आया है, कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग। तो आपको जस्टिस तभी मिलेगा जब आप फाइनली मूव फॉरवर्ड कर लेंगे, जब आप फाइनली इस सब टॉक्सिसिटी को छोड़ देंगे। एंड यू विल बी क्रिएटिंग योर ओन जस्टिस फॉर योर सेल्फ। आप अपना जस्टिस अपने लिए खुद मेक करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरा जस्टिस मुझको नहीं मिला, वो इसलिए नहीं मिला होता क्योंकि आप उसके लिए मूव नहीं करना चाह रहे, आप उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करना चाह रहे, आप बस चाह रहे हैं कि आपको प्लेटर में आकर जो है वो सर्व किया जाए। नहीं, आपको खुद कुछ एफर्ट करना पड़ेगा कि आप मूव फॉरवर्ड करें और आप अपना जस्टिस खुद अपने हाथों से पकड़ें कि दिस इज़ माई जस्टिस। सो शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन? वैसे तो कार्ड्स में बहुत क्लियर है कि क्या करना चाहिए आपको, लेकिन लेट्स स्टिल टेक्स अ फ्यू मैसेजेस ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए। शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन? 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो डेफिनेटली इतने बुरे वक्त के साथ, इतने बुरे हालात के साथ, इतने बुरे टाइम में जो आपका कबाड़ा लोगों ने निकाला है और सहते चले गए हैं, आप सहते चले गए हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि शायद इस चीज़ को सेकंड चांस दे दिया जाए या सेकंड एक और अपॉर्चुनिटी दे दिया जाए, या देखते हैं अब की बार शायद डिफरेंट हो। नहीं, अब की बार डिफरेंट नहीं होगा। इज जस्ट दैट ये लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपकी सराउंडिंग्स में हैं, या आपका पर्सन था जो भी था, बहुत ही अच्छा ये मास्क करके अपनी पर्सनालिटी जो है वो बाहर लेके आता था।
तो अभी भी कहीं ना कहीं आपको इसी तरह की पर्सनैलिटी दिखाएंगे कि दे हैव चेंज्ड, दे हैव बिकम अ रिफाइंड पर्सन, बट असलियत में ये वैसे ही हैं जैसे ये पहले थे। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन से मूव फॉरवर्ड करना ही आपके लिए बेहतर है। आपको अल्लाह ताला बहुत ही क्लियर साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दे रहे हैं, बहुत ही क्लियर मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत ही क्लियर इंट्यूशन हो रही है आपकी कि आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में अगर आप रहते हैं या एक टॉक्सिक पर्सन के साथ आप एक हद तक रहते हैं, तो वो इंसान के ऊपर भी उसके इफ़ेक्ट्स और असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने मूव ऑन करने की इंटेंशन ली है, या मूव ऑन करने की या मूव फॉरवर्ड करने की सोच बनाई है, तो उसी पे अटके रहें। डू नॉट सेकंड गेस योर डिसीजन। तो सेकंड गेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जितना सेकंड गेस करेंगे आप उतना ही रिवर्स गियर में पीछे जाएंगे, ठीक है ना। इस सिचुएशन ने सिर्फ आपको एंग्जाइटी दी है, सिर्फ स्ट्रेस दिया है, आपको ग्रोथ होने से हिंडर किया है, आपको ग्रोथ के फुल पोटेंशियल में आने ही नहीं दिया। अब आप इस इमेज को देखें, कितनी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई। अब ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई तो है, लेकिन बटरफ्लाई का खूबसूरती दिखती ही तब है जब वो खिलती है। अब इसके अंदर जो है वो बेचारी एक चिपकी हुई है, उसने अपने अपने जो विंग्स हैं वो भी अपने से चिपकाए हुए हैं, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा या तो इन्वायरमेंट की वजह से जो है वो टॉक्सिसिटी मिल रही है, या किसी की वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मिल रही है। तो वो अपने फुल पोटेंशियल में आके वो जो एक्चुअल उसका रूप है या एक्चुअल उसकी ब्यूटी है वो शो नहीं कर सकती या शो केस नहीं कर सकता। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हिंडरिंग, ठीक है ना। आप दुनिया में टॉक्सिक लोगों के अराउंड रहने के लिए हम नहीं आए। हमारी हम किसी के पास एक पोटेंशियल है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, एक मिशन है जो हमें दिया हुआ है, और हम उसको किस तरह से करेंगे, उसको किस तरह से अपनी लाइफ में अडेप्ट करेंगे, इज़ दैट ये है जो चीज़ हम इसलिए आए हुए हैं दुनिया में। हम इसलिए नहीं आए कि हम लोगों का जुल्म बर्दाश्त करें, हम लोगों की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करें, हम लोगों की नेगेटिविटी बर्दाश्त करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला तो यही कहते हैं ना कि जो एक तो जो जुल्म कर रहा है वो भी बुरा है, लेकिन जो जुल्म सह रहा है वो भी बुरा है। इसलिए क्योंकि जुल्म सहना भी गुनाह है, राइट। एक तो जुल्म हो रहा है हम पे, मतलब जुल्म जो कर रहा है उस पे तो गुनाह है ही है, लेकिन जो जुल्म सह रहा है उस पे भी गुनाह है। बिकॉज आपके पास ज़बान है, आपके पास अक्ल है, आपके पास यू नो फेथ है, और फिर भी आप चुप रहना बेहतर समझ रहे हैं, या नहीं किसी को बुरा लग जाएगा ये सोच रहे हैं, तो नहीं, आप अपने बारे में फिर सोच ही नहीं रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर यू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ फॉर यू, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, या तो अपने आप से डरे हुए हैं, या अपने फैसलों से डरे हुए हैं, या सोसाइटल नॉर्म्स, प्रेशर्स, वट एवर द सिचुएशन इज, उससे डरे हुए हैं। Let's see, should you stay or should you move on in this situation? Oh, okay. Mother of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and look at this, Six of Wands. तो आ गई हमारी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई सेंटर ऑफ द टेबल, एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। सो आई फील के डेफिनेटली आपके लिए एडवाइस ये है कि यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। अब वो कौन सी सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, डिवोर्स की है, लव की है, फैमिली डायनामिक्स की है, किसकी है, आप बेहतर जानते होंगे अपनी सिचुएशन। लेकिन आप इस सिचुएशन से निकलेंगे ही तो आप एक अपने फुल पोटेंशियल में आएंगे। एंड इफ़ यू जस्ट लुक एट दीज थ्री कार्ड्स, तो कितने ब्यूटीफुल ये तीन कार्ड्स हैं, ठीक है ना। ये मदर ऑफ पेंटिकल्स हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत स्टेबल पर्सनालिटी, बहुत अबंडेंट पर्सनालिटी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स हमारा विक्ट्री का कार्ड है, लिटरली टॉक्सिसिटी से निकल के आप विक्टोरियस होंगे, अबंडेंस आपको मिलेगी, आपको पैसे की कभी कमी महसूस नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपके एतराफ़ में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो सिर्फ पैसे के मफाद के लिए आपसे एक बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है, एक रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है, एंड शायद इसमें से निकलना ही आपके लिए बेहतर है। बिकॉज आपका जो फुल पोटेंशियल है दैट इज़ बीइंग ब्लॉक्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली एडवाइस आपके लिए यही है कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है आपके लिए। यू कैन नॉट फर्दर स्टे इन दिस सिचुएशन, बिकॉज ये सिचुएशन जो है वो उसको फंगस लग गया है, वो गल गई है, वो सड़ गई है,
और उसके अंदर रह के तो सिर्फ आपका कबाड़ा ही होना है, ठीक है ना। जब चीज़ खराब हो जाती है या जब चीज़ गल जाती है, जो सड़ जाती है, हम उसको उठा के फेंक देते हैं या हम अपने आप को उसमें से निकाल लेते हैं ताकि हम जो है वो उस रॉटन चीज़ के साथ या उस खराब चीज़ के साथ हम ना सड़ जाएं। तो डेफिनेटली यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये पर्सन दूर से आपको पर्सन है कि लोग हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, आई डोंट नो, ये लोग या ये पर्सन आपके लिए सिर्फ नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी ही लेके आएगा। तो फिर ऐसे इंसान के साथ क्यों जो है वो एक बॉन्ड रखना, एक इन्वायरमेंट में एक इंसान के साथ रखना इम्पॉसिबल। सो डेफिनेटली ये लोग, ये पर्सन, जो भी सिचुएशन है आपकी, दे विल नॉट लेट यू ग्रो, ठीक है ना। अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं देंगे, बिकॉज इनके हिसाब से आप दुनिया जिए, ठीक है ना। इनके हिसाब से आप दुनिया जिए, इनके हिसाब से आप उठें, इनके हिसाब से आप सोएं, और दैट्स व्हाट दे वांट टू मेक यू अ पपेट, ठीक है ना। आपको एक पपेट की तरह जो है ये चलाएं। उठ जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, खा लो, नहीं खाओ, उठ जाओ, आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज, बट इनका मकसद और मफाद यही है कि ये आपको एज अ पपेट चलाएं। Let's see के should you stay or move on from this situation, should you stay or move on from this situation quest। तो definitely there is a bigger quest जिसपे आपको शायद आपकी लोगों को मदद करने की quest है, या आपकी कोई ड्रीम्स हैं जो आप जो है वो फुलफिल करना चाहते हैं, या जो आप पूरी करना चाहते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट सपने होते हैं। किसी का है कि भाई कोई एजुकेशनल स्कूल खोलना है, किसी का है कोई लोगों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है। कुछ हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेस्ट हैं, और आपकी भी एक क्वेस्ट है अपनी ज़िंदगी को लेके कि आपने कुछ अचीव करना है, आपने कुछ विक्ट्री लेनी है या सक्सेस लेना है। और वहाँ पर जब आपकी बारी आती है तो लोग लिटरली इस हद तक पहुंच सकते हैं कि वो आपको मैनिपुलेट करें, या आपको ट्रिक करें, या आपसे आपकी अबंडेंस ले लें, या आपसे आपके फाइनेंशियल पैसे निकलवा लें आपसे। बेसिकली अपने छुपा के रखें पैसे और आपके यूज़ करते रहें, कुछ इस तरह की फीलिंग भी हो सकती है। बट दे जस्ट वांट टू कीप ट्रिकिंग यू, ठीक है ना। बिकॉज आप शायद नाइव हैं, शायद आप वनरेबल हैं, शायद आपका दिल साफ है, आपको लोगों की बुरी नीयतें समझ नहीं आती हैं, और जो भी सिचुएशन है पीपल आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, ठीक है ना। लोग आपको मैनिपुलेट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, एंड आपको आपके फुल अबंडेंस से ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही एक अबंडेंट लाइफ आप जी सकते हैं, बहुत ही एक अबंडेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई है जो आपको आपकी एक्चुअल वर्थ या एक्चुअल लाइफ जो आप डिजर्व करते हैं उससे रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनलाइटेंड भी बहुत हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपको बहुत हो रही है इस पूरी चीज़ों को लेके, बट यू नीड टू रिन्यू योर ओन लाइफ, ठीक है ना। एक रिन्यूअल चाहिए आपको ज़िंदगी में, एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए आपको ज़िंदगी में। और इसलिए बिकॉज इतना कुछ सीखने के बाद, इतना कुछ बेयर करने के बाद, जब आप दोबारा अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे तो उसमें आपको विक्ट्री ही मिलेगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट रह चुका है आपकी लाइफ में, बहुत टॉक्सिसिटी आप सह चुके हैं अपनी लाइफ में, तो दिस इज़ योर टाइम टू शाइन, ठीक है ना। डेफिनेटली योर टाइम टू शाइन एंड शो योर वर्थ टू द पीपल, ठीक है ना। बहुत विजडम ओरिएंटेड हैं आप, बहुत ज़्यादा आपको विजडम मिला है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, बहुत ज़्यादा जो है आपको गाइडेंस मिली है, आपने अपने आप को एक नए तरीके से डिस्कवर किया है, और एक अपने ट्रू पोटेंशियल में डिस्कवर किया है। शायद आपका फेथ भी बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है इन द कमिंग फ्यू डेज या टाइम, मंथ्स, whatever years में आपको आपका फेथ का पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। बट डेफिनेटली यू कैन नॉट फर्दर स्टे इन दिस सिचुएशन। जो भी है, लव है, डिवोर्स है, फैमिली डायनामिक्स हैं, घर के डायनामिक्स हैं, बिजनेस डायनामिक्स हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बिकॉज इट्स ब्लॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल फ्रॉम अ ब्लिसफुल जॉयफुल लाइफ, ठीक है। तो ये है शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन।
बहुत क्लियर और बहुत ही अच्छा एक मैसेज आया है। और अगर आप अपने आप को सेकंड गेस करते हैं या सेकंड सोचते हैं कि नहीं बट वो इंसान तो यूं है तो वो है, तो ये याद रखिएगा कि ये इंसान सिर्फ एक फेकर है, ठीक है ना। ये मास्क करते हैं, अपने चेहरे पे बहुत बड़ा एक मास्क लगाते हैं और फिर ये लोगों को वो दिखाना चाहते हैं या इंसान को वो दिखाना चाहते हैं जो इंसान देखना चाहता है। अंदर से इस पर्सन की नीयत बिल्कुल खराब है, मैनिपुलेटिव है, हर चीज़ ये अपने हिसाब से करने का सोचेंगे, अपनी मफाद के लिए करने का सोचेंगे। देयर इज़ नो सेकंड गेसिंग इन दिस सिचुएशन, ठीक है ना। कोई सेकंड गेस है ही नहीं सिचुएशन में, क्योंकि एक इंसान जब जब है ही एक फेक इंसान, जब है ही एक लालची इंसान, जब है ही एक दोगला इंसान, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करके मतलब आप अपना 2025 का साल भी बर्बाद करें, ठीक है। तो नो, द गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिट्स एंड द यूनिवर्स इज के इस दफ़ा आप अपने बारे में सोचेंगे और इस दफ़ा आप अपने ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। आप एक और साल इस पर्सनालिटी, इस इन लोगों पे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मैसेज, ठीक है ना, आपके लिए। शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन? द आंसर इज यू शुड मूव ऑन, ठीक है ना। बिल्कुल कोई स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। Sending you all lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.